आज की अभिवाणी है 30 नवंबर 2005 की। हेडिंग ये है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त करो, संपन्न बनो और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। के समान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा समान जिन्होंने स्टेज धारण की हुई है, उन बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। कौन से बंधन में? हद के बंधन और बेहद के बंधन। हद के बंधन माना क्या? हद माना देह और देह के संबंध जो भी है, इस दुनिया के जो भी बंधन है, उनमें बंधायमान नहीं होती। देह का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देवान से स्वतंत्र। जब चाहे
देह का आधार लें और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। देह की आकर्षण में नहीं आवे। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संपर्क में आवेगी, संबंध में आवेगी, लेकिन फिर भी आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने आप को चेक करो। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती है। बड़ी कर्मेंद्री कौन सी है? आंख। आंख का संग करते हैं तो जो चीज आंख से देखी जाती है वो याद आती है। कब याद आती है और कब याद नहीं आती है? अटैचमेंट पूर्वक, लगाव पूर्वक देखा जाता है तो याद आती है, और डिटैच होके देखा जाता है तो याद नहीं आएगी। तो अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी, उस स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है। क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में मन बुद्धि सेट हो जाए। हलचल में नहीं आवे। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे ही बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ तो बन जाएंगे ना। कि अशरीरी बनने में युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का अंत में सहयोगी बनेगा।
अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास को बढ़ाते रहो। कौन सा अभ्यास? अशरीरी बनने का। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। ये भक्ति मार्ग में 10 इंद्रियों के ऊपर सबसे प्रमुख इंद्रिय कौन सी मानी गई? मन। उन्होंने मन को एक अलग से इंद्रिय ही मान लिया। वास्तव में तो ये आत्मा की शक्ति है, प्रमुख शक्ति है। मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो तमो प्रधान कलयुग बरसता है, और मन जब पूरा कंट्रोल में हो जाता है तो सत्व प्रधान सतयुग बरसता है। तो भक्ति मार्ग में कहा हुआ है, मन के हारे हार और मन के जीते जीते। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभेच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अब हमारे में इतनी पावर नहीं है, आप ही तरफ करो ही। अभी सब मेहनत करके थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना। ना फिर भी लगा हुआ है। मुक्त हो गए हो ना कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, वो वायदा याद है जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? याद है? ब्राह्मण जीवन का वायदा ही मुख्य वायदा भूल गया। एक बाप दूसरा कोई, तो वायदा याद है ना? याद है? हाँ, बारी सभा में पूछा गया, कोई ने जवाब नहीं दिया होगा तो बार बार पूछा। एक बार पूछा, आप सबका वायदा क्या है? जल्दी जवाब आता हो तो तुरंत दे देते। एक बाप दूसरा न कोई, ये वायदा याद है? कांद तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिलाए नहीं।
याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? इतना सहज करके दिया है, एक बात में सारा संसार समाया हुआ है और एक बाप से ही सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है, पालना करने वाला भी है। अम्मा कहाँ गई? एक ही पढ़ाने वाला भी है। हमेशा की बात नहीं बोली, कब की बोली है? वर्तमान समय की बात बोली। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब बातों में एक ही एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, आत्मिक स्नेह है। तो बाप दादा याद दिलाए रहे हैं, जन्म जन्म के वायदे। 30/11/2005 की अगतवाणी का दूसरा पेज। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने तो बाप को दे दिया। क्या दे दिया? तन मन धन तीनों ही दे दिया। तो दे दी है ना। या कभी कभी थोड़ा थोड़ा वापस ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कोई बच्चे कहते हैं, रूहियान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, मैं मन से बहुत परेशान दुखी हूँ। अरे मेरा मन कहाँ से आया? तन मन धन सब तेरा हो गया, तो मेरा कहाँ से आ गया? जब मेरे को तेरे में अर्पण किया तो मेरा मन कहाँ से आ गया? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए हो। अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए हो, लेकिन बादशाह हो गए हो। क्यों? बाप का खजाना
वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। बाप का खजाना क्या है? परमात्मा खजाना, वो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया और आपकी सारी जिम्मेवारी बाप ने ले ली, इन शब्दों में आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ क्या करो? याद करो। और आपने कहा हम आपके हैं, आप हमारे हो, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजाने को, सब प्रकार के खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतने ही ये सब प्रकार के खजाने बढ़ते जाएंगे। सर्वशक्तियों का खजाना तो ये कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्वशक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। सेवा में लगाएंगे तो खुशी बढ़ती रहेगी। बाप दादा ने मेजारती बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। ऐसे तो सब शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइजेशन करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम हो जाता है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत उमंग और उत्साह में आते हो, कि हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर भी बाद में क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है, तो देखो क्या हो जाता है। उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज, लेकिन उसको स्वरूप में लाना, इस बात की अभी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले वे। लेकिन ड्रामा का राज है, क्या राज है? जो करेगा तो पावेगा, नहीं करेगा तो नहीं पालेगा। अगर बाप को रहम आ जाता है और बाप करेगा
तो कौन पावेगा? बाप पावेगा? अरे बाप तो सुप्रीम सोर्स ज्योति बिंदु है, वो कैसे पावेगा? है? अरे बाप का भी कोई स्वरूप है, तो जिसमें प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल पार्ट बजाए रहा है, उसको प्राप्ति हो जाएगी और बच्चे घाटे में आ जाएंगे। तो क्या करना है? अपनी घोट तो नशा चढ़े। बच्चों को मिलेगा ना? अभी तो नहीं मिल पाया। बच्चों ने मेहनत नहीं किया, बाप को मिला तो बच्चों का ही है ना। 63 जन्म की और 21 जन्म की प्राप्ति कब करनी है? लौकिक दुनिया में भी कोई कोई होते हैं ऐसे ही सोचते हैं। इसलिए ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत बेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बड़ी बड़ी मालाएं आती हैं। बाबा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी बच्चों की रूरियान सुन करके खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह। संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, सिर्फ करने में कमजोर क्यों बन जाते हो? इसका कारण देखा गया, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है और उसका असर जल्दी पड़ जाता है। तरुणों की भाषा बताएं क्या होती है? जिनके ऊपर वायुमंडल का असर पड़ जाता है उनकी भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे समय पर फिर क्या संकल्प करना चाहिए? यह होता है, यह चलता है, ये सब बातें अलबेला पल्लाती है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन कर दो। परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है और बाप की पसंदी क्या है। बाप किस बात को पसंद करता है? जो मेरी भाषा है वह बाप ने बोली है क्या और किया है क्या? अगर इस तरह बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो गया और समझो उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, एक होता है साधारण अलबेलापन और एक होता है रायल अलबेलापन। तो अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाने देता और दृढ़ता सफलता का साधन है। दृढ़ता नहीं होती है तो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है
लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना, बच्चे वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं बच्चों के वायदे सुन सुन करके। 30/11/2005 की भविष्यवाणी का टीचर अभी। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फायदा नहीं उठाते हो। तो बाप दादा यही चाहते हैं और यही पूछते हैं, जानते हो बाप दादा क्या चाहते हैं हमसे? बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब रेडी बन जाओ। समय आपका कहीं मास्टर न बन जावे। वो मास्टर बनेगा वो चैतन्य होगा या समय की तरह जड़ होगा? चैतन्य होगा, जड़ होगा। समय माने काल। काल में भी महाकाल विख्यात है। तो समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। क्योंकि बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो। अभी जो भी नए नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाते हैं। भले आए, पीछे आए हैं लेकिन आगे जा करके दिखाओ। क्योंकि बाप दादा के पास तो सारी रिजल्ट पहुंच जाती है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा किया है, चांस लिया है। टीचर्स भी बहुत आई है, अच्छा है। टीचर्स को देख करके बाप दादा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। है? कौन सी टीचर है? दिल्ली की टीचर्स के लिए बोला, बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। तो बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने
और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियां भी आई हैं, कुमार भी आए हैं, अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी शुरुआत किसने की? दिल्ली ने की। अभी दिल्ली वालों को अंत भी करना है। मेगा प्रोग्राम भी हो गए, ये कोई नवीनता नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई, ये भी कोई नवीनता नहीं हुई। वर्गों के प्रोग्राम से भी बहुत हो गए, लेकिन अभी नवीनता क्या करनी है? कोई नया प्लान बनाया है दिल्ली वालों ने? बनाया है? या बना रहे हैं? बाप दादा के पास वर्गों की सेवा की रिपोर्ट आती है, लेकिन हर एक वर्ग ने जो इतना वर्ष सेवा की है, उसमें फास्ट तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप कितने निकले? तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप कितने निकले हर वर्ग के, वह नहीं लाए हैं। गुलदस्ता नहीं लाया है अभी। चलो बड़ी माला को छोड़ो। कौन सी बड़ी माला है? 16,108 की, मैंने 108 की लाए हैं। बड़ी माला को छोड़ो, गुलदस्ता तो लाओ। गुलदस्ता में 108 तो नहीं होते हैं, लेकिन 8 तो हो सकते हैं। हर एक वर्ग के कोई ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो माइक भी हो और माइक भी हो। सिर्फ माइक नहीं हो, माइक भी हो और माइक भी हो। जिनका अनुभव सुन करके औरों में भी उमंग उत्साह आ जाए। बाप दादा तो हर वर्ग का चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऐसे एग्जाम्पल जो माइक भी हो और लाइट हाउस भी हो, सिर्फ बोलने वाले ना हो। हर वर्ग से चाहते हैं वो ग्रुप वर्ल्ड में सेवा योग्य बन जाए। तो हर वर्ग से जो ग्रुप निकलेंगे, ऐसे माइक और माइक वो सारे विश्व में सेवा करने योग्य बनेंगे। तो वो कितने होंगे टोटल? है? उनकी टोटल आबादी कितनी हुई है?
अरे एग्जाम्पल ग्रुप की बात हो, ग्रुप में से जो एग्जाम्पल निकले उनकी बात हो रही है। हर एक ग्रुप से 108। तो बाप दादा हर वर्ग का चाहता है जो ग्रुप वर्ल्ड में सेवा योग्य बन जाए। अच्छा है, दिल्ली वाले दिल्ली को राजधानी बनाना है। तो पहले दिल्ली में ऐसा वायुमंडल पैदा करो। दिल्ली का आवाज चारों ओर सहज ही फैलता है। ये बात तो है ही। अच्छा किया है, चांस लिया है। आधा क्लास तो दिल्ली का दिखाई दे रहा है। अभी नवीनता दूसरे वाली कोई नवीनता लेकर के आना। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं कह रहे हैं, कोई भी जौन कोई नया प्लान बना के आए उनको बाप दादा ऐसा स्नेह शक्ति व वरदान देंगे। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन कोई नया प्लान हो, ये यात्रा निकालना, ये फार्म भराना, ये तो बहुत हो चुका। अभी कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत हो गई, ढेर सारे प्रोग्राम भी बहुत हो गए। सोचो, दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। और देखो, ड्रामानुसार सेवा का आदि स्थान दिल्ली रहा है। बेसिक में भी आदि स्थान कौन सा रहा? दिल्ली। कौन सा सेवा केंद्र खोला? कमला नगर। और एडवांस में भी सेवा का आदि स्थान कौन सा रहा? दिल्ली। और दिल्ली में भी है, यहाँ चैतन्य सेंटर है या जन सेंटर है? चैतन्य। तो कौन सा सेंटर रहा? कमला नगर। चाहे जमुना का किनारा ही था, लेकिन आरंभ तो हुआ ना। जमुना किनारे पर राज्य करना है, तो जमुना किनारे पर ही सेवा आरंभ की। एडवांस की भी सेवा जमुना किनारे से आरंभ की, और बेसिक की भी सेवा 52, 53, 54 ये 3-4 वर्ष जो जमुना के कंठे पर घाट बने हुए थे, रहने के भी कोई खास जगह नहीं थी। ऐसी जगह दादियों ने बैठ करके सेवा बेसिक में भी की थी। तो जमुना किनारे पर ही सेवा आरंभ की। अभी इसमें भी नंबर ले लो। हैं, अच्छे हैं।
कहाँ है? दिल्ली में भी कहाँ? यमुना के कंठे पर नया प्लेन बनाने वाले हैं। बाप दादा देखते हैं कि हैं, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि यमुना के कंठे पर नया प्लेन बनाने वाले हैं, मौजूद है। तो मुबारक हो दिल्ली वालों को, जो आदि में तो अंत में। लेकिन नया प्लेन लगाएंगे तो पदम को ना मुबारक देंगे। कोई ने कहा 950 यूथ आए हैं। अच्छा, बड़ा ग्रुप आया है। बाप दादा ने समाचार तो सुना, यात्रा का प्लान बना रहे हैं। काय का प्लान बनाए हैं? और अभी क्या बोला है? यात्रा निकालना, फार्म भराना, कॉन्फ्रेंस करना, मेगा प्रोग्राम करना, ये तो बहुत हो चुका है। फिर भी सुनाने वाले ध्यान आकर्षित कराए रहे बाप दादा को। कहाँ? 950 यूथ आए हैं। काहे के लिए? यात्रा निकालने के लिए। जो दुनिया में होता है वही भक्ति मार्ग वाले अपनाते हैं। यात्रा का प्लान तो बनाए रहे हैं, लेकिन बाप दादा यह चाहते हैं कि जो भी सब जोने हैं, जहाँ कहाँ जोने हैं, और सारे ब्राह्मण परिवार के यूथ कितने हैं और क्या क्या उनमें परिवर्तन आया है, वो प्रैक्टिकल नाम, स्थान और परिवर्तन और उनका प्रैक्टिकल लिखत हो, जो गवर्नमेंट को दिखाया जाए। गवर्नमेंट तो खुद यूथ को बुलाएगी, लेकिन पहले चारों ओर के यूथ के नाम, स्थान और परिवर्तन साथ में, लंबा चौड़ा नहीं, परिवर्तन का बुक, नाम स्थान का बुक हो, जो उन को दिखाया जाए। फिर वह यूथ को आते ही निमंत्रण देंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ। अभी कितने आए हैं? उन्होंने कहा 950। तो ये भी थोड़े हैं ना, हजारों के करीब यूथ होंगे। उनका एक बुक बनाओ। अच्छा, परिवर्तन सहित बुक हो, क्योंकि लोग सिर्फ यही नहीं देखते कि परिवर्तन क्या हुआ, उसमें परिपक्वता भी हो। परिवर्तन में परिपक्व है। 30 नवंबर 2005 की अगस्तवाणी का चौथा पेज। तो ये रिजल्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूथ के पीछे खर्चा बहुत कर रही है। परिवर्तन की कोई कमाल करके दिखाओ। अच्छा है। फिर भी बाप दादा ने देखा है कि यूथ वर्ग कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। अटेंशन है सेवा का।
इसलिए परिवर्तन करके दिखाओ। ट्रेनिंग की है ना, ये सब ट्रेनिंग में आए हैं ना, तो ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल में रिजल्ट में दिखाना, फिर सारा परिवार आपको मुबारक देगा। अच्छा, डबल विदेशी होती अच्छा है। डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है और अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। ये परिवर्तन करना ही है, बदलना ही है, और स्वयं को बदल करके फिर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन अभी भी पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी आता है, तो वो थोड़ा टेंशन भी समाप्त करना। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक। अभी जो भी बैठे हैं, बाप सहित आपके हिम्मत की मुबारक दे रहे। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से हो, चाहे विदेश से हो, बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, और सब बाबा के पास पहुंच गए। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देवान से परे स्थित हो जाओ, अपनी स्वयं स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसे आकर्षित हो जाओ, ऐसे स्थित हो जाओ जो कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा सदा काल के लिए एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये दिल का अभ्यास अभी से करना है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर्य रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को
सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार। नमस्ते। दादी जी तंदुरुस्त हो गई हो, अभी बीमारी गई। बीमारियां भी महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। क्या टाइटल दिया? दादी को टाइटल क्या दिया? महारथी का। क्यों, महावीर ने कोई दूसरे को बनाना है क्या? है? महावीर ने ऊंचा टाइटल है या महारथी ऊंचा टाइटल है? अभी अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने का रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी तो बेफिक्र बादशाह है। माना रिहर्सल करने की कोई दरकार नहीं है। तो दादी की बात सही है या बाप दादा की बात सही है? जानकी दादी ने तो काट दिया। क्या काट दिया है? कि दादी तो बेफिक्र बादशाह है, उसको रिहर्सल करने की दरकार नहीं है। जिसको फिक्र नहीं होती है, जिसको पूरा पक्का दृढ़ता से निश्चय होता है, वो तो स्टेज पर आकर के अपना काम शुरू कर देगा। उसे रिहर्सल की दरकार है ही नहीं। तो बाप दादा ने पूछा जानकी दादी से, अच्छा दादी तो बेफिक्र बादशाह है, आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। क्या सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेवारी का ताज, माना इससे बड़ा जिम्मेवारी का ताज और कोई होता नहीं। किस आधार पर? माना लक्ष्मी नारायण को इससे बड़ा जिम्मेवारी का ताज नहीं मिलना है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो सबसे बड़े से बड़ा क्यों बता दिया है? के आधार से, बेसिक के आधार से। मैंने ये तो नहीं कहा कि बेसिक के आधार से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होता है। बनी ना, माना पास्ट के बारे में रिजल्ट दे दिया कि बड़े से बड़ी जिम्मेवारी का ताज कुमार का दादी ने और जानकी दादी ने धारण किया है, करेंगी नहीं। क्या बोला? बनी ना, जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। तो किस आधार पर बोला है? दुनिया में सबसे जाति पॉपुलेशन कौन कौन से धर्म वालों की है? इस्लाम धर्म वालों की और क्रिश्चियन धर्म वालों की।
और उन दोनों धर्म वालों का वर्तमान संगम युग में प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं कौन कौन है? आधार मूर्त में मुखिया आत्माएं कौन कौन है? दादी प्रकाशमणि दादी और ज्ञान की दादी। उस आधार पर बोला है कि बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना, ऐसे नहीं कि विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहन लिया है। विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज पहने तो फिर कोई पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष को दूर दूर नहीं कर सकते। अगर दूर दूर कहे तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल नहीं मिल सकता। तो निमित्त तो बन गई ना। ये सब साथी हैं आपके, कुछ नहीं है। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। इनको ये जो आपके साथी साथ में बैठे हुए हैं, सहयोग देने वाले, आपको देख करके इनको भी उमंग उत्साह आता है। उन्होंने पूछा अभी क्या क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे दे। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता, जो माइक भी हो और माइक भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं हो, संबंध में भी नजदीक हो। किसके संबंध में नजदीक हो? है? बाप दादा के संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के लिए। वो माइक बनेगा और आप माइक बनेगी। उनके जिगर से निकले बाबा है? जब वो माइक बोलेंगे तो उनके जिगर से निकले बाबा, सब प्रभाव पड़ेगा। माना अभी तक प्रभाव क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि मुख का माइक बोलता है बाबा बाबा बाबा, लेकिन मुरली में तो व्याख्या दी है बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को ग्रैंडफादर बाबा कहा जाता है। तो जो बात प्रैक्टिकल में है ही नहीं, सिर्फ मुख से बोली जा रही है, तो फिर जिगर से कैसे कहा जाए? तो उनके जिगर से निकले सब प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। किन्हों को है? वो जो ग्रुप ऐसा निकले जो माइक भी हो, संपर्क वाला ना हो, लेकिन बाप दादा से संबंध जोड़ने वाला भी हो।
उनको नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे, वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ब्रैकेट में दिया है, किसी ने बोला मोहिनी बहन के घुटने का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपको बहुत बहुत दिल से याद दी है। उसको कहना कि बाप दादा ने भी आपकी हिम्मत पर बहुत बहुत दिल से दुआएं और याद प्यार दी है, और सभी का याद प्यार भी है। अच्छा, ओम।